सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बड़ी ही रहस्यमयी कहानी सुनाना चाहूँगा। बीकानेर के राजा गंगा शाह हुए और ऐसा बताते हैं वो एक जति पुरुष थे। अब जति पुरुष की शक्ति क्या होती है, इसी बारे में मैं आपको ये कहानी बताऊंगा। बीकानेर के जो नगर सेठ थे उनकी पुत्र वधू को संतान नहीं हो रही थी। और आपको पता है कि राजाओं और नगर सेठों का तो आदिकाल से ही आपस में आना जाना रहा है। तो एक दिन वह सेठानी अपनी पुत्र वधू को लेके और राजा गंगा शाह की पटरानी से मिली। उसने सारी बातों से अवगत कराया कि भाई इस प्रकार मेरी पुत्र वधू को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, और मैंने सुना है कि यदि राजा गंगा शाह की धोती मेरी पुत्र वधू को चूसने के लिए मिल जाए तो इसको संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो राजा गंगा शाह की जो महारानी थी उसने कहा कि जी देखो, मेरे बस की बात तो यह है नहीं, आप एक काम करो, महाराज की माँ से मिल लो। तो वो सेठानी समेत अपनी पुत्र वधू के महाराज गंगा शाह की माँ से मिली। उनको बताई कि जी हमने कई जगह गए हैं साधु संतों से, उन्होंने ये कहा भाई यदि किसी जति पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और हमको ये कहा गया है कि यदि महाराज गंगा शाह की धोती का पल्लू यदि मेरी पुत्र वधू को चूसने के लिए मिल जाए तो इसको संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो उसकी माँ ने भाई थोड़ी देर तो सोच विचार किया और अंत में यह कह दिया कि भाई तुम उस दिन इस समय पर आ जाना। तो महाराज गंगा शाह की माँ के द्वारा बताए गए समय के अनुसार वो सेठानी अपनी पुत्र वधू को लेके वहाँ गई और महाराज गंगा शाह की माँ ने उस पुत्र वधू को कहा कि भाई वहाँ धोती टंगी हुई है, तू चूस के आ जाना। तो वो पुत्र वधू भी उस धोती का थोड़ा पल्ला चूस के और वापस आएगी। सेठानी ने महाराज गंगा शाह की माँ का धन्यवाद किया और चले गए। परंतु जब महाराज गंगा शाह की माँ ने जाके धोती को देखा तो उसका जितना पल्लू उस सेठानी की पुत्र वधू के मुंह में गया था ना, वो बिल्कुल काला हो चुका था। अब उसको भी थोड़ा संकोच है, भाई ये तो गलत हो गया, महाराज देखेंगे तो फिर छानबीन होगी इस बात की। तो उन्होंने धोबियों को बुलाया कि भाई किसी न किसी प्रकार इसको है ना इस कालिक को उतारो। तो धोबियों ने जो अपने बाणे बजाने थे सारे बजाए, लेकिन वो कालिक उतरी नहीं। तो अब महाराज गंगा शाह की माँ ने सोचा भाई जो देख होगा देखा जाएगा। तो जब गंगा शाह अगले दिन नहाने के लिए तैयार हुए, नहा धो के उन्होंने अपनी वो धोती को बांधने लगे, तो जब वो कालिक उसने देखी तो उसने अपने महारानी को बुलाया कि ये मेरी धोती को कालिक कैसे लगी। तो महारानी ने बता दिया कि इस प्रकार नगर सेठ की माँ आई थी अपनी पुत्र वधू को लेके, मैंने तो इनकार कर दिया था, आप अपनी माँ से पूछिए। तो फिर राजा गंगा शाह ने अपनी माँ को बुलाया, उसकी माँ ने जो बात थी वो सत्य बता दी। तो महाराज ने कहा कि माँ, ये जितनी कालिख मेरी धोती पर लगी हुई है, किसी शराब की कालिख उसकी पुत्र वधू की आत्मा पर चढ़ी हुई थी, अब ये मेरी आत्मा पर चढ़ जाएगी। तो महाराज की माँ ने कहा कि बेटा आज तो ये गलती होगी, आज के बाद नहीं करूँगी। परंतु उस नगर सेठ की जो पुत्र वधू थे ना, उस पुत्र वधू और अपने पति के संयोग से उनको भी संतान की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसा मैंने पढ़ा है। भाई कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर करने का कष्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें। भाई जिन भाइयों ने कहानी सुनी उनका बहुत बहुत धन्यवाद।